प्रसन्न श्री गणेश ने कपिल ऋषि को चिंतामणि रत्न प्रदान किया। शिव प्रेरणा से माता पार्वती ने श्री गणेश की दुविधा का अंत किया। अश्वघोष के संकेत पर राजगुरु ने नीलिमा को दंडित करने का निश्चय किया। कालिका चरण की आज्ञा से दुष्कट नीलिमा के पुत्र में समा गया। कालिका की दुष्टता से क्रोधित माँ काली ने उसका त्याग कर दिया। राक्षसी प्रभाव से युवा हो गए गण ने अपने माता पिता को आतंकित किया। कालिका की आज्ञा से गण चिंतामणि रत्न लेने कपिल आश्रम पहुँचा। मुझे अब कुछ और परखने की आवश्यकता नहीं। मैं जानता हूं यही मेरे गुरुदेव का शत्रु कपिल ऋषि है और ये है चमत्कारी चिंतामणि रत्न। रक्षा करे मंगल मूर्ति श्री गणेश, क्षमा करे विघ्नहर्ता। आपका दिया हुआ चमत्कारी चिंतामणि रत्न कोई दुष्ट चुरा कर भाग गया है। वो उस चमत्कारी रत्न का दुरुपयोग कर सकता है। उसे रोके मोरेश्वर श्री गणेश। कृपा करे कृपा निधान, दया करे हे दया निधान। श्री गणेश। मैं इस चमत्कारी रत्न की शक्ति पहचान गया हूं। इस चमत्कारी रत्न की शक्ति के कारण अब मैं कालिका भक्त, कालिका चरण का दास नहीं रहा। मैं इस चमत्कारी रत्न को कालिका चरण को नहीं दूंगा। इस चमत्कारी रत्न की शक्ति से स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल का सम्राट बनूंगा। ये चमत्कारी रत्न मेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेगा। मनोकामना पूर्ण हो, मनोकामना पूर्ण हो।
सब? मैं तो वही हूँ जिसकी कृपा से ये चिंतामणि रत्न प्रकट हुआ है। मेरा नाम है गणेश और तुम गण, इसीलिए मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मेरी आज्ञा मानो, जहाँ से ये रत्न लेकर आए हो वहीं पहुँचा दो। कान चाहे ऐसे पकड़ो या हाथ घुमाकर, बात तो एक ही है। तुम चाहे कितने भी घुमा फिरा कर बातें करो, किंतु मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था कि तुम इस अमूल्य रत्न के लोभ में यहाँ आए हो। मैं मूर्ख नहीं हूं गजमुख कि ये चमत्कारी रत्न लौटा दूं। चले जाओ यहां से। जाओ जाओ, चले जाओ यहां से। तुम कितने मूर्ख हो, ये तुमसे अधिक मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम्हें अभी संसार में आए कुछ समय ही बीता है और तुम संसार से जाने की भूमिका भी बना रहे हो। ये रत्न भले ही कपिल ऋषि के लिए चमत्कारी हो, परंतु तुम्हारे लिए अभिशापित है। ये तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएगा दुष्टगण। मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूँ, जाओ ये रत्न कपिल मुनि के। नहीं 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 नहीं, तुम चाहे एक अवसर दो या अनेक अवसर, किंतु मैं इस चमत्कारी रत्न को लौटाने नहीं जाऊंगा। ये चमत्कारी रत्न अब मेरे साथ ही रहेगा और मेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेगा। यदि तुम यहां से नहीं लौटे तो इस चमत्कारी रत्न की शक्ति तुम्हें यहां से जाने के लिए विवश कर देगी। जाओ, चले जाओ यहां से। हे चमत्कारी रत्न, इन गजमुखों को मेरे मार्ग में रुकावट डालने के लिए दंडित करो। ये सभी मुझसे ये चिंतामणि रत्न छीन लेंगे। मुझे किसी भी प्रकार इसकी रक्षा करनी होगी। मैं इसे निगल जाता हूं, तब ये मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। यही उचित होगा। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
मूर्खगण, तू जिस चमत्कारी चिंतामणि रत्न की शक्ति पर अभिमान कर रहा है, मैं अभी उस चमत्कारी रत्न को तुझसे छीनकर तुझे शक्तिहीन कर देता हूँ। मूर्ख दुष्कर्म, अब अपने मूल रूप में प्रकट हो। अब मैं तुझे कालिका चरण के आश्रम में फेंक देता हूँ। ये दुष्कट कहाँ रह गया? कहाँ रह गया? माते, तुम धन्य हो माते, तुम धन्य हो। दूर रहकर भी तुमने अपना माता होने का कर्तव्य निभा दिया। तुम्हारी सहायता से किलित किया हुआ वो दुष्कट राक्षस आज मुझ शक्तिहीन और बलहीन की शक्ति बन गया है माते। वो मेरा बल बन गया है। तुम धन्य हो माते, धन्य हो। किंतु अब तो उसे लौट आना चाहिए। वो दुष्कट राक्षस स्वयं इतना शक्तिशाली है कि वो दुष्ट कपिल चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुष्कट! नहीं, दुष्कट नहीं, ये नहीं हो सकता। माते! आपने सच कहा था माते। मुझे प्रायश्चित और क्षमा का भी अधिकार नहीं है। मेरे पाप तो जीवन के योग्य भी नहीं थे। आप दयालु हैं माँ, जो आपने मुझे जीवन का अवसर दिया, किंतु मेरे पापों ने उसे भी गंवा डाला माते। माते, अब सब कुछ समाप्त हो गया। अब ये जीवन व्यर्थ है माते, अब ये जीवन व्यर्थ है माते। माते, माते, मैं अपने इस जीवन की बलि आपको देता हूं माते। मेरी बलि स्वीकार करो माते, मेरी बलि स्वीकार करो माते, मेरी बलि स्वीकार करो माते। जय मां काली, जय मां काली, जय मां।
जब मैं आपकी कृपा की रक्षा करने के योग्य नहीं हूं प्रभु, तो फिर मैं जीवित रहने के योग्य नहीं। शास्त्रों में तो ऋषि और राजा के लिए श्वान निद्रा का विधान है, परंतु मैं अभागा न जाने क्यों अजगर के समान चेतनाहीन हो गया था। श्री गणेश, मैं जानता हूं कि आत्महत्या करना पाप है, परंतु मैं पाप नहीं कर रहा हूं प्रभु। मैं अपने दोष के लिए अपने आप को दंडित कर रहा हूं, दंडित कर रहा हूं प्रभु, दंडित कर रहा हूं मैं। प्रभु, इस आश्रम में ऐसा कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है जिससे कि ये कपिल मुनि अपने आप को दंडित कर सके। श्री गणेश, पर मेरा निर्णय अटल है प्रभु। मैं आपके कलश के सामने अपना सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगा। श्री गणेश, श्री गणेश! ठहरे ऋषिवर, ठहरे। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? प्रभु, मैं आपके कृपा की रक्षा। नहीं ऋषिवर, आपकी भक्ति और तपस्या से प्राप्त ये चमत्कारी चिंतामणि रत्न संसार की कोई भी शक्ति आपसे नहीं छीन सकती। ये आपका है और आपका ही रहेगा। इस रत्न के कारण ही आपकी यश कीर्ति समय की सीमा को लांघकर सदा सदा के लिए अटल हो जाएगी। लीजिए। नहीं प्रभु, नहीं, मैं आपकी इस कृपा के योग्य नहीं। मैं आपके इस रत्न की रक्षा नहीं कर सका प्रभु। आप इस रत्न के सर्वथा योग्य हैं। आप तो जानते हैं ऋषिवर कि इस संसार में जो कुछ भी घटता है वह परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही घटता है। उन्हीं की इच्छा के वश होकर गण राक्षस ने अपने पापों का दंड भुगतने के लिए इस वरदानी रत्न को चुराया था। ये भविष्य का संकेत है। हे महान वरदाता, ये वरदानी रत्न जन जन के कल्याण और उनकी कामना पूर्ति का साधन बने, इसलिए आप स्वयं इसमें निवास करें प्रभु। मैं इस रत्न में निवास करूं? हाँ प्रभु, इस चिंतामणि रत्न को अपनी कृपा ज्योति से ज्योतिर्मान करने का कष्ट करें। उससे क्या होगा कपिल ऋषि? इससे मेरा जन्म जन्म का स्वप्न साकार होगा प्रभु। मैं इस सादरी क्षेत्र में चिंतामणि गणेश तीर्थ की स्थापना करना चाहता हूँ, जिससे युगों युगों तक यहाँ पर आने वाले यात्रियों को आपकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। आप धन्य है ऋषिवर। श्री महागणेश भक्ति की पावन धारा और श्री महागणेश भक्तों में आपका नाम सर्वश्रेष्ठ और सदा अमर रहेगा। आप जैसे महान भक्त की कामना का सम्मान करना हमारा परम धर्म है। इस सह्याद्री के पावन क्षेत्र थेऊर स्थल पर एक कदम वृक्ष के नीचे चिंतामणि के रूप में मैं सदा सदा विराजमान रहूंगा। आपका कल्याण हो। जय श्री गणेश।
गणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री श्री महागणेश। नारायण नारायण। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। आप जैसा वरदाता और भक्तवत्सल भगवान दूसरा कोई नहीं है प्रभु, दूसरा कोई नहीं है। आपके इस पावन तीर्थ चिंतामणि श्री गणेश के जो भी गणेश भक्त दर्शन करेगा उसके चित्त की चंचलता नष्ट हो जाएगी, उसे मनोवांछित सिद्धि की प्राप्ति होगी। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। जय जय श्री श्री गणेश। गणेश। आदिपूज्यं गणाध्यक्षमुमापुत्रं विनायकं मङ्गलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। चिंतामणि श्री गणेश और भक्तराज कपिल ऋषि की तीर्थराज थेऊर की सह्याद्री का पावन क्षेत्र चिंतामणि श्री गणेश की जय जयकार से गूंज उठा। चिंतामणि श्री गणेश की कृपा से ही महारानी नीलिमा भी समय के साथ कई वीर गणेश भक्त पुत्रों की माता बनी। सतयुग से लेकर कलयुग तक ये चिंतामणि गणेश तीर्थ असंख्य श्री गणेश भक्तों के चित्त को स्थिरता प्रदान करके उनकी कामनाएं पूरी करता रहा। आज से कई सदियों पूर्व इसी क्षेत्र में परम श्री गणेश भक्त मोरिया गोस्वामी ने भी तपस्या करके न केवल श्री गणेश की कृपा अपितु अनेक सिद्धियां प्राप्त की। गणानां त्वा गणपतिं हुंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हुंगवामहे निधीनां त्वा निधिपति हुंगवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम। श्री गणेश ने अपने भक्त की भावना को पहचानते हुए व्याघ्र रूप धारण किया और भक्त की मनोकामना को पूरा किया। व्याघ्रासन विराजित चिंतामणि श्री गणेश की जय। जय हो श्री गणेश की जय हो। श्री गणेश का प्रतीक व्याघ्र रूप आज भी इस मंदिर में पूजनीय है। अष्टविनायकों में पुणे जिले में जुन्नर तालुका के ओझर स्थान पर स्थित विघ्नेश्वर गणेश तीर्थ की कथा का संबंध विघ्नासुर नामक एक असाधारण असुर और श्री गणेश के विघ्नेश्वर अवतार से है। नमस्तस्मै गणेशाय सर्वविघ्न विनाशिने कार्यारम्भेषु सर्वेषु पूजितो यः सुरैरपि नमोऽस्तु देवदेवेश भक्त
भक्तानामभयप्रदा विघ्नानां नाशकर्त्रे च हरात्मज नमोस्तुते। ये तब की बात है जब सदाचार, सत्यव्रत और तपस्या का जीवन में सर्वाधिक महत्व था। युग और परंपराओं से प्रभावित होकर सुदत्त और जानवी नाम के निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति ने 1 वर्ष तक श्री गणेश चतुर्थी व्रत का संकल्प किया था, जिसका आज समापन है। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंग क्या बात है जानवी? आज तुमने श्री गणेश जी से अपने मन की बात नहीं कही। आज हमारा गणेश चतुर्थी का व्रत है। अगर आज हम इनसे अपनी कामना नहीं कहेंगे तो आखिर कब कहेंगे? अंतर्यामी श्री गणेश हर मन की बात जानते हैं स्वामी। अपने मुंह से मांगकर इनकी महानता पर संदेह नहीं करना चाहिए हमें। तुम सच कह रही हो जानवी। अपने मुंह से अपनी भावना प्रकट करके हम गणेश जी की कृपा पर संदेह क्यों करें? हमने पूरी निष्ठा से पूरे 1 साल तक गणेश चतुर्थी व्रत का जो संकल्प किया था वो आज पूरा होने जा रहा है। जानवी, यदि गणेश महाराज की कृपा हुई तो तुम शीघ्र ही एक सदाचारी और धार्मिक पुत्र की माता बनोगी और हमारे वर्षों की साथ पूरी होगी जानवी। हमारी वर्षों की। ये क्या जानवी? तुम रो रही हो? अरे आज तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। नहीं जानवी, इन आंसुओं को पोंछ दो। नहीं नहीं स्वामी, ये तो हर्ष और आनंद के आंसू हैं। आज हमारा संकल्प पूरा हुआ। अब हमें श्री गणेश की कृपा पर पूरा विश्वास है। उसी विश्वास के प्रतीक हमारे ये आंसू हैं जो हमारी आंखों से निकल आए। अब आंसू की कोई जात नहीं होती स्वामी। वे तो बस भावनाओं के साथ बह ही जाते हैं। अरे पंडित जी, अरे पंडित सुदत्त महाराज जी, आपको सेठ जी के यहाँ नहीं चलना है। सेठ जी पूजा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज सेठानी जी के वर्ष भर के गणेश चतुर्थी व्रत की अंतिम पूजा है। मुझे तो सेठानी जी की पूजा का ध्यान ही नहीं रहा। तुम आगे चलकर सेठ जी से कहो मैं तुरंत आता हूँ। नहीं नहीं पंडित जी, मैं अकेला नहीं जा सकता। आपको मेरे साथ चलना होगा। आप तो जानते हैं सेठानी जी भूखी नहीं रह सकती। हमने भी तो वर्ष भर श्री गणेश व्रत रखा है। व्रत के दिन पूरा उपवास रखना चाहिए और भोजन का लालच छोड़ देना चाहिए। सो तो आप ठीक कह रही हैं पंडितायन जी, लेकिन अब सेठानी जी को कौन समझाए? और उन्होंने तो पहले ही कहा है कि पूजा के बाद वो एक पल के लिए भी भूखी नहीं रह सकती हैं। तुम्हारे सेठानी जी के स्वभाव से मैं भली भांति परिचित हूँ। चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। जय श्री गणेश। तनिक ठहरिए। ये लीजिए। हाँ। चलिए। शीघ्र चलिए। जय जय श्री गणेश। सेठानी जी का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा होगा। ये क्या हो रहा है? सावधान विघ्नासुर, सावधान।
जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। तुम्हारे विघ्नों का भोग बनने के लिए एक नहीं दो गणेश भक्त इसी ओर आ रहे हैं। इनका भोग करने से तुम्हारी भूख तो शांत होगी, साथ ही साथ गणेश भक्ति भी निर्मल हो जाएगी विघ्नासुर। बचाओ बचाओ, भागो भागो पंडित जी भागो, पंडित जी भागो, नहीं तो ये दुष्ट भूत हमारा भोग लगा लेगा, भागो भागो। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। श्री गणेश भक्तों के शत्रु दुष्ट विघ्नासुर, तुम चाहे कितने ही विघ्न डालो, पर मैं तुमसे डरकर भागने वाला नहीं हूं, क्योंकि श्री गणेश का नाम और भक्ति मेरे साथ है। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, इस विघ्नासुर को सफल न होने दे प्रभु, इस विघ्नासुर को सफल न होने दे प्रभु। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। मैं विघ्नासुर हूँ, विघ्नासुर। मैं गणेश भक्तों का जन्मजात शत्रु हूँ। मैं भी देखता हूँ सुदत्त ब्राह्मण कि तू कैसे अपने काम पूरे करता है। मैं तेरे हर कार्य में विघ्नों की काली छाया बिखेर दूंगा। श्री गणेश। मुझे क्या पता था कि गणेश जी का व्रत कितना कठिन होगा। गणेश महाराज जी, खुद तो इतना खाते हो और दूसरों को खाना ही नहीं देते हो। अब मैं नहीं रुक सकती, पूजा हो कि ना हो, मैं तो गणेश जी का भोग लगा ही लेती हूँ। अरे 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 भाग्यवान, तुम तो भूख से ऐसे बिलख रही हो जैसे तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। अरे प्राण ही तो निकल जाएंगे। वो मुँह रमुआ पता नहीं पंडित जी को लेके क्यों नहीं अभी तक आया। हाय, कहीं गांव की चौपाल पर तो नहीं बैठ गया है? कितना समय बीत गया है। अरे भाग्यवान, पंडित सुदत्त का घर जंगल के उस ओर है, आने में समय तो लगता ही है। भूत, भूत कहाँ है भूत? उधर जंगल में। मैं तो किसी तरह बचकर भाग आया, लेकिन बेचारे पंडित जी उसके चक्कर में फंस गए। पता नहीं क्या दशा हुई होगी उनकी। रंबुआ, रंबुआ, क्या हुआ तुम्हें? रंबुआ, रंबुआ? मैं विघ्नासुर हूँ, विघ्नासुर, गणेश भक्तों का जन्मजात शत्रु। जय जय श्री गणेश। उठो रंबुआ, जय जय श्री गणेश। रंबुआ उठो। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। अरे पंडित जी, आप यहाँ? भूत के चक्कर से आप कैसे बच के यहाँ आ गए? जिसके ऊपर श्री गणेश जी की कृपा हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। अरे पंडित जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? वो भूत वूत नहीं है। विघ्नासुर यहाँ पर भी आया था और श्री गणेश जी के सामने रखा सर्प साथ चट कर गया। ये भी श्री गणेश जी की कोई लीला हो। अरे लीला वीला छोड़ो,
पहले मुझे ये बताओ कि मैं व्रत का प्रसाद कैसे चखूंगी? भूख के मारे तो मेरा बुरा हाल हो रहा है। सेठानी जी, ये तो श्री गणेश की परीक्षा है। वैसे सच पूछा जाए तो व्रत और उपवास में निराहार ही रहना चाहिए। इसलिए आप भी प्रसाद पाने का विचार त्याग कर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश चतुर्थी की पूजा कीजिए। आपको महान पुण्य लाभ होगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पुण्य लाभ। अरे भाग्यवान, कुछ ही देर की तो बात है। हाँ, कान खोल के सुन लो जी, मैं कोई भूखे भूखे रह के पूजा नहीं करने वाली हूँ। हाँ, पूजा हो कि ना हो, मैं ना रुकने वाली। वाह जी वाह, ये कैसी पूजा है जो प्राण दे के की जाए? मेरी भूख की तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। हाँ। सेठ जी, सेठानी जी को ऐसा घोर अनर्थ नहीं करना चाहिए। आप जाइए और उन्हें मना के यहाँ ले आइए और उन्हें अपने साथ यहाँ बैठाकर श्री गणेश जी की पूजा कीजिए। नहीं पंडित जी, मैं उसके स्वभाव को जानता हूँ, वो नहीं आएगी। तो फिर श्री गणेश जी की पूजा कैसे होगी? पंडित जी, शास्त्रों में तो लिखा है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है। हाँ, लिखा तो है। तो उसे आधा ही मानकर पूजा प्रारंभ कीजिए। मैं आपके साथ बैठता हूँ। वो आधी, मैं पूरा। दोनों सही। डेट तो है। आइए चलिए। विराजी। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, सेठानी जी के अपराध को क्षमा करना और मेरे यजमान रमन सेठ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। की रक्षा करते हुए श्री गणेश ने गण को दंडित किया। कपिल ऋषि की प्रार्थना पर श्री गणेश थेऊर में चिंतामणि रूप लेकर स्थापित हुए। रमन सेठ का संदेश पाकर पंडित सुदत्त पूजा के लिए चल पड़े। भक्ति की शक्ति से सुदत्त ने विघ्नासुर को निराश कर दिया। लोभ लालच में पड़ी सेठानी भवरी देवी ने श्री गणेश पूजा का त्याग किया। सुदत्त की बात मानकर रमन सेठ ने वर्ष भर चतुर्थी व्रत का संकल्प किया। उधर रमन सेठ की पत्नी भूख से बिलखती हुई कहती है, कितने दिनों पूजा की, कितने व्रत रखे, हाय, अरे पर मुझे क्या मिला? भूख के मारे तो मेरा बुरा हाल हो रहा है। कैसे गणेश महाराज है, अपने प्रसाद की रक्षा भी नहीं कर सकते। मैं भी उनके संकल्प की रक्षा नहीं करूंगी। जो कुछ भी घर में होगा ना, सब खा जाऊंगी। हाँ। अब तो मैं अवश्य भूखी मर जाऊंगी, अब नहीं बचूंगी। मेरी हत्या का दोष गणेश पे आएगा। हाय, अपना व्रत रखवा के जान ले ली उसने मेरी। लाभ तो तनिक भी नहीं हुआ, प्राण व्यर्थ में निकले जा रहे हैं। हाय। नहीं, नहीं भंवरी देवी, नहीं, मैं व्यर्थ तुम्हारे प्राण निकलने नहीं दूंगा। तुमने आज मेरे परम शत्रु श्री गणेश की निंदा करके मेरे मन को प्रसन्न कर दिया। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जो गणेश के सामने रख के प्रसाद को चट कर गया था, जिससे तुम्हारी मिठाइयाँ और फल भी छुपा दिए थे। मेरी शक्ति को तो तुम जानती हो। अब यदि जीवित रहना चाहती हो तो वही करोगी जो मैं कहूँगा। अरे भूत हो कि प्रेत हो, और
और ये मरने मराने की बातें छोड़ो। पहले ये बताओ, कुछ खाने को दे सकते हो? अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ, इतने समीप रहकर भी तुम्हें पहचान ना सका। तुमसे तो मुझे बहुत पहले मिलना चाहिए था। अरे देखो भैया, बाद में जितनी बार भी मन करे ना आगे मिल लेना, पहले मुझे कुछ खाने को तो दे दो। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये लो। अरे तुम क्या मेरे साथ रस्सी कूद का खेल खेल रहा है क्या? पेट में वैसे चूहे रस्सी कूद खेल रहे हैं। दिखाने के बाद भी मिष्टान खाने क्यों नहीं देता रे? ये सब तुम्हारे लिए है भंवरी देवी, सब तुम्हारे लिए। बस तुम पहले मुझे एक वचन दो कि तुम जीवन भर गणेश की पूजा अथवा व्रत नहीं रखोगी, अर्थात तुम्हारे मन से गणेश भक्ति समाप्त नहीं हुई। कहने पर भी तुम शपथ नहीं लेना चाहती। ठीक है, मैं जा रहा हूं, तुम भूखी मरो। अरे नहीं नहीं, अरे भूत भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, यदि आप मुझे ये मिठाइयाँ, ये पकवान दे देंगे ना, तो मैं एक बार क्या 1000 बार शपथ ले लूंगी, व्रत भी नहीं रखूंगी। और यही नहीं, अगर तुम कहोगे तो मैं इस हवेली में भी कभी गणेश की पूजा नहीं होने दूंगी। हाँ। मैं जानता था भंवरी देवी कि तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगी, परंतु अपना वचन याद रखना। लो, खाओ खाओ भंवरी देवी, खाओ। जय हो विघ्नेश्वर महाराज की जय हो। अब इनको कौन समझाए? इनके ऊपर तो गणेश भक्ति का भूत चढ़ा हुआ है। बताओ, इतने स्वादिष्ट फलों के आगे गणेश भक्ति का क्या मूल्य? पर ये मेरा कहा थोड़ी ना सुनते हैं। ये तो उस अभागे पंडित सुदत के साथ पूजा खत्म करके ही उठेंगे। छोड़ो, जिसे भूखा रहना पसंद हो वो रहे, मैं तो भूखी नहीं रह सकती। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ये पेड़ कैसा? श्री गणेश, रक्षा कीजिए श्री गणेश। लगता है वो भूत गिरा गया। ये सब क्या है? गणेश जी, हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा करें श्री गणेश, रक्षा करें। भूत भूत रक्षा करें गणेश महाराज, रक्षा करें श्री गणेश, रक्षा करें, हमारी रक्षा करें प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए हे गणेश। भूत आ गया, भूत आ गया। ये क्या हो गया पंडित जी? ये तो घोर अपशकुन है। सेठ जी, ये तो घोर अपशकुन है। श्री गणेश ने आपकी वर्ष भर की चतुर्थी पूजा को ठुकरा दिया है। अवश्य ही ये आप पर आने वाली किसी भयानक विपत्ति का संकेत है।
ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? ये हम नहीं कह रहे हैं सेठ जी, ये श्री गणेश जी का रोष कह रहा है। सेठानी जी ने श्री गणेश चतुर्थी व्रत और श्री गणेश पूजा का जो अपमान किया है, ये उसी का दंड है। परंतु मैंने तो सच्चे मन से श्री गणेश जी की पूजा, आराधना और व्रत किया है। मैं श्री गणेश जी की शपथ लेकर कहता हूं कि मैंने एक क्षण के लिए भी अपने मन को भटकने नहीं दिया। इस विपत्ति से उबरने का कोई उपाय बताइए पंडित जी। सेठ जी, भक्त वत्सल मंगल मूर्ति अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न तो हो जाते हैं, पर अपने भक्तों की भूल को क्षमा भी नहीं करते। सेठानी जी ने जो भूल की है, उसका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। परंतु मुझे क्यों? मैंने तो अभी तो आपने स्वयं शास्त्रों का उल्लेख किया था कि पति में पत्नी का आधा भाग होता है, तभी वो अर्धांगिनी कहलाती है। क्या श्री गणेश को प्रसन्न करने का कोई उपाय नहीं है पंडित जी? है क्यों नहीं, बड़ा ही सरल उपाय है। दयालु गणेश महाराज तो प्रार्थना मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, पर उस प्रार्थना में सच्ची भावना और मन का समर्पण होना चाहिए। सेठ जी, आप भी 1 वर्ष तक निराहार रहकर फलाहार करते हुए श्री गणेश व्रत का संकल्प कीजिए। दयालु गणेश महाराज आप पर अवश्य कृपा करेंगे। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हैं? सेठ जी, यदि आपने श्री गणेश पूजा का संकल्प कर लिया है, तो अपने मन के भय को त्याग दीजिए। आपके समान मैंने भी अपनी पत्नी के साथ 1 साल के लिए श्री गणेश चतुर्थी व्रत का संकल्प किया था। मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मैं चलता हूँ सेठ जी। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। हे मंगल मूर्ति, हमने संकल्प किया था कि आज हम दोनों मिलकर चतुर्थी व्रत की विशेष वार्षिक पूजा करेंगे। दिन भर निराहार रहकर आपका भजन और कीर्तन करते हुए चतुर्थी के पावन उत्सव को मनाएंगे। परंतु अचानक इन्हें रमन सेठ का बुलावा आ गया। अब पता नहीं ये कब लौटेंगे। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। कौन हो तुम? संसार के सारे गणेश भक्त मुझे पहचानते हैं, पर तुम नहीं पहचानती। मैं विघ्नासुर हूँ। सभी गणेश भक्तों की आराधना, पूजा और व्रत में विघ्न पहुंचाना मेरा धर्म है। ये धर्म नहीं, अधर्म है विघ्नासुर। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर प्राणी का अपने जन्मदाता और जगत पिता श्री गणेश की पूजा करना अनिवार्य धर्म है। तेरे पति ने मेरा अपमान किया और अब तू भी मुझे अपमानित करने का प्रयास कर रही है। तू तो है ही अपमान और ठुकराए जाने के योग्य। देख, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। यहाँ पर तो श्री गणेश भक्ति की पावन गंगा बहती रहती है। चला जा यहाँ से। तू मेरी शक्ति नहीं जानती जानवी। तेरे पति ने मेरा अपमान किया तो मैंने सेठानी भंवरी देवी का गणेश व्रत तोड़वाकर उसके पति सेठ रमन की पूजा में विघ्न डाल दिया। और तेरा पति बिना किसी दान दक्षिणा के वहां से निराश लौटेगा और मेरी कृपा पाने वाली सेठानी भंवरी देवी कभी गणेश भक्ति नहीं करेगी। क्या तू यही बताने यहाँ आया था? अगर बता चुका है तो चला जा यहाँ से। नहीं जानवी, नहीं।
मैं तो तुम्हें सेठानी के समान दुनिया के सारे सुख और ऐश्वर्य का वरदान देने आया हूं। यदि तुम भी सेठानी के समान गणेश भक्ति और व्रत को ठुकराने की शपथ लो तो मैं तुम्हारे सामने मिठाइयों का ढेर लगा दूंगा, धन और संपत्ति से तुम्हारा जीवन धन्य कर दूंगा। खाओ खाओ जानवी, खाओ, संकोच ना करो जानवी, खाओ खाओ। उधर से ठानी भवरी देवी खा रही है, इधर तुम खाओ। तुम्हारे खाने से गणेश चाहे प्रसन्न हो या ना हो, पर मैं अवश्य प्रसन्न हो जाऊंगा जानवी। और मेरे प्रसन्न होने के बाद तुम्हें भोजन और धन संपत्ति की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है जानवी। खाओ खाओ। दुष्ट विघ्नासुर, तू क्या समझता है? तू लोभ और लालच दिखाकर सच्चे गणेश भक्तों का मूल्य लगा सकता है? ये तेरी भूल है विघ्नासुर। ये संपत्ति तो क्या, तीनों लोकों का साम्राज्य भी श्री गणेश की महान भक्ति के सामने छोटा है। तेरा पति मेरे प्रहारों से जीवित बचकर भाग गया, परंतु तुझे मेरे अपमान का दंड भोगना ही पड़ेगा। गणेश चतुर्थी के पावन व्रत को खंडित करने वाले इस दुष्ट विघ्नासुर को दंडित करे, मंगल मूर्ति दंडित करे, इसे दंडित करे। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। विघ्नासुर, श्री गणेश का नाम और कृपा मेरे साथ है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे जिसे श्री गणेश की कृपा पर विश्वास नहीं होता वही तुझसे डरता है। तू उसे ही भ्रमित कर सकता है, मुझे तू भ्रमित नहीं कर सकता। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। धन्य है आप भक्तवत्सल श्री गणेश, आप धन्य हैं। अब तो आपके दर्शन करने ही हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं जानता हूँ माता, आपको मेरा एकांत में बैठकर ध्यान लगाना तनिक भी प्रिय नहीं, परंतु मैं क्या करूँ? मैं परम देव श्री महागणेश के आदेश की उपेक्षा भी तो नहीं कर सकता। मेरी विवशता को समझो माता। मैं संसार में परम देव के आदेश और इच्छा का माध्यम हूँ। आज तो मुझे श्री महागणेश की इच्छा से एक और संकेत मिला है। उसके विषय में सोच कर मैं चिंतित हो रहा हूँ। जब माता को उस संकेत का ज्ञान होगा तो वे अवश्य ही रुष्ट होंगी। समझ में नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए। माता को प्रसन्न करना मेरा धर्म है और श्री महागणेश की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य। आज तो धर्म और कर्तव्य में ही संघर्ष हो गया। माता की सेवा कब तक करते रहोगी पुत्र? क्या तुम्हें थकान नहीं होती? शक्ति स्वरूपा माता की सेवा से तो
शक्ति प्राप्त होती है। थकान नहीं माता, मुझे तो इस बात का दुख है कि मैं प्रतिदिन आपकी सेवा का नियम नहीं निभा पाता। पर आज तो सोच ही लिया है कि पिछले सभी दिनों की सेवा का ऋण आज ही चुका दूंगा। सेवा में ऋण नहीं होता पुत्र, सेवा में तो भावना होती है और तुम्हारी भावना मैं जानती हूँ, इसलिए अब नहीं माता नहीं, आज मुझे अपनी सेवा से न रोको। मैं जानता हूँ इन दिनों मेरी चिंता के कारण आप ठीक से विश्राम नहीं कर पाती। मैं तुम्हारी चतुराई भली भांति जानती हूँ मंगल मूर्ति। सेवा से माता का मन प्रसन्न करके श्री महागणेश से आज मिले संकेत की भूमिका बनाना चाहते हो। परम देव श्री महागणेश के संकेत का ज्ञान आपको कैसे हो गया माता? पुत्र के मन की बात माता से कैसे छुपी रह सकती है? पर अब ये ना पूछना कि तुम्हारे मन की बात मैंने कैसे जान ली। परंतु माता, मना करने पर भी तुम जानना चाहते हो तो इतना सुन लो कि पुत्र का मुख देखकर ही माता पिता को सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रणाम करने वाले को आशीर्वाद देना एक अनिवार्य परंपरा है देवर्षि, परंतु आज श्री गणेश की खोज में आप परंपराओं को ही भूल गए। गणेश अपनी माता देवी पार्वती की सेवा में लगे। यदि आपके यहाँ प्रकट होने का उद्देश्य केवल गौरीपुत्र से मिलना है, तो हम उन तक आपका ये संदेश पहुंचा देते हैं। नंदी, नहीं नहीं भोलेनाथ, माता की सेवा में लगे हुए पुत्र को कष्ट देना उचित नहीं है। परंतु उनसे मिले बिना आपके मन को संतोष नहीं होगा। फिर भी हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि पीपल के वृक्ष में निवास करने वाले विघ्नासुर की जिस विघ्न क्रिया को देखकर आप आ रहे हैं, वो कोई साधारण असुर नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? यदि वो साधारण असुर नहीं है, तो फिर अपनी असुरी शक्तियों का प्रयोग करके तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयास क्यों नहीं करता? केवल निर्दोष गणेश भक्तों को ही क्यों सता रहा है भोलेनाथ? देवर्षि, आपका ये प्रश्न श्री महागणेश की इच्छा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। इस संसार में जो भी घटना घटित होती है, वो श्री महागणेश की इच्छा से ही घटित होती है। समय से पहले और श्री महागणेश की इच्छा के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अर्थात नारायण नारायण। हाँ देवर्षि, समय आने पर साधारण सा दिखने वाला विघ्नासुर असाधारण और महाशक्ति संपन्न असुर बनेगा और अपने आतंक से तीनों लोगों को कांपने पर विवश कर देगा। नारायण नारायण। तो क्या इस समय निर्दोष श्री गणेश भक्तों को सताने के पीछे? अवश्य, उसके इस कार्य के पीछे एक कारण है। वो साधारण निर्दोष गणेश भक्तों की मंत्र शक्ति से शक्ति एकत्र करेगा। श्री गणेश का प्रसाद खाकर अपने को हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रखेगा। नारायण नारायण। इसमें चकित होने की बात नहीं है देवर्षि। हमने पहले ही कहा है कि विघ्नासुर एक साधारण असुर नहीं है। इस असुर ने एक गणेश भक्त के शाप से ये रूप पाया है और श्री महागणेश की इच्छा और कृपा से ही उन्हीं के एक अवतार द्वारा ये शाप मुक्त होगा। अर्थात अन्य दुष्ट असुरों के समान इस विघ्नासुर का भी अंत नहीं होगा? अंत हो भी कैसे सकता है? श्री गणेश और श्री महागणेश का पावन प्रसाद खा खाकर वो तो अमरता की ओर अग्रसर होता जा रहा है। अमरता की ओर? नारायण नारायण।
विघ्नेश्वराय नमो पिताश्री। नमः। प्रणाम देवर्षि नारद। गणपति, देवर्षि नारद गणेश भक्तों को सताने वाले विघ्नासुर की विघ्न लीला देखकर दुखी हुए, इसीलिए तुमसे मिलने यहाँ चले आए। विघ्नासुर? ये विघ्नासुर का नाम तो पहली बार सुना है स्वामी। ये विघ्नासुर कहाँ से प्रकट हो गया? क्या तुम इस असुर के विषय में कुछ जानते हो पुत्र? आप भी अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके उसके विषय में जान सकती हैं माता। संसार में जन्मे असुरों से ये विघ्नासुर भिन्न और विचित्र है। अभी अभी महादेव ने परमदेव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत दिया है मुझे गौरी पुत्र। मैं पिताश्री से अधिक आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा देवर्षि। विचित्र और असाधारण विघ्नासुर के विघ्नों का अंत देखने के लिए हम सबको लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और हमारे देवर्षि से प्रतीक्षा होती ही नहीं। कुछ भी कर ले देवर्षि, प्रतीक्षा के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। रमण सेठ की सेठानी भवरी देवी को अपना माध्यम बनाकर विघ्नासुर ने विघ्नों का जो खेल प्रारंभ किया है उसे तो देखते ही रहना पड़ेगा। जैसी आपकी इच्छा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जय। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। कृपा करें श्री गणेश, मैंने पंडित जी की बात मानकर पुनः 1 वर्ष तक निराहार श्री गणेश चतुर्थी व्रत करने का संकल्प किया है। मेरी पत्नी भंवरी से जो भूल हुई है उसका प्रायश्चित मैं करूंगा, परंतु मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें प्रभु, और पुनः इस घर में पुनः विराजमान हो गणेश महाराज। नहीं सेठ जी नहीं, अब इस घर में श्री गणेश की पूजा नहीं हो सकती। ये क्या बक रही है तू अभागन? मैं सच कह रही हूँ। मैंने गणेश भक्तों के शत्रु विघ्नासुर के सामने ये शपथ ली है कि अब इस घर में ना तो कोई गणेश पूजन करेगा और ना ही चतुर्थी का व्रत। यदि आपने गणेश की पूजा या व्रत किया तो विघ्नासुर हमें मार मार के समाप्त कर देगा। तेरी ही मूर्खता और अपराध के कारण वर्षों से इस घर में विराजमान गणेश जी रूठ कर चले गए। अरे जाते हैं तो जाएं। ऐसे देवता की पूजा से क्या लाभ जो अपने ही भोग की रक्षा न कर सके। मुंह बंद रखा भागन, गणेश निंदा सुनना भी पाप है। एक बार क्या 1000 बार करूंगी गणेश की निंदा। अरे ये माटी की मूर्त है, माटी की मूर्त, कोई शक्ति वक्ति नहीं है इनके भीतर। अरे बाहुली, यदि ये माटी की मूर्त होती तो तेरा पाप देखकर इस स्थान का त्याग नहीं करती। अभी भी चेत जा बावली, चेत जा अभी भी, नहीं तो पछताने के लिए भी समय नहीं मिलेगा तुझे। हो सकता है श्री गणेश की मूर्ति विघ्नासुर ही उठा के ले गया हो। हे भगवान, इस बावरी को क्यों नहीं उठा ले गया विघ्नासुर? देख भवरी, अगर तुझे हमारे घर में रहना है तो श्री गणेश की पूजा करनी होगी, अन्यथा मैं तेरे जैसी राक्षसनी को धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दूंगा। हाय, ये क्या कह रहे हो आप? मैं यहाँ से निकल के कहाँ जाऊंगी? उसी विघ्नासुर के पास चली जा जिसका गुणगान कर रही है दुष्टा। देखो जी, मुझे रोश न दिलाओ, अन्यथा। सेठ जी अनर्थ हो गया। सेठ जी, अरे सेठ जी, अनर्थ हो गया सेठ जी। क्या हुआ? आपके अनाज भंडार में आग लग गई और सब कुछ जलकर भस्म हो गया सेठ जी। क्या? ये सब कैसे हो गया? ये सब तेरे पापों का फल है दुष्टा। अभागन, तेरी भूख ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। एक दिन तेरे कारण मैं सेठ से भिखारी बन जाऊंगा। अब बातों में समय व्यर्थ मत कीजिए सेठ जी, और शीघ्र चलिए। हाँ, चलो शीघ्र चलो। चलो।
जाओ जाओ रमन सेठ जाओ, आज मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जाओ और मेरी लगाई हुई आग से अपने गोदाम को जलते हुए देखो, जाओ। देख लो मेरी चतुरता का और अपनी गणेश भक्ति का परिणाम देख लो। नारायण नारायण, ओम गणेशाय नमः। ये कहां से गणेश भक्त आ टपका? तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? अरे तुम हवा में क्यों टंगे हुए हो? नारायण नारायण, पेड़ की शाख पर तो तुम लटके हुए हो विघ्नासुर, मैं तो हवा में खड़ा हूँ। अधिक बकबक न कर, मुझे बातें सुनना प्रिय नहीं है। तू यहाँ आया तो अपनी इच्छा से, पर जाएगा मेरी इच्छा से, और वो भी जानता है कहाँ? सीधा यमलोक। नारायण नारायण, तब तो तुम्हें मेरे साथ ही साथ यमदेव भी धन्यवाद देंगे। लंबा समय बीत गया विघ्नासुर यमदेव के दर्शन किए हुए, और ना ही मैंने यमलोक का भोजन किया है। भोजन? क्या यमलोक में भोजन मिलता है? ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिलता है विघ्नासुर कि तुम तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। परंतु भगवान भोलेनाथ ने उचित ही कहा है, तुम विचित्र असुर हो। असुर होने के पश्चात भी भूत और प्रेत के समान पेड़ पर निवास करते हो। शिव? ये हमारे और तुम्हारे बीच में शिव कहाँ से आ गया? नारायण नारायण, भगवान शिव को नहीं जानते? अरे श्री गणेश को जानते हो, यमदेव को जानते हो, परंतु भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को नहीं जानते। भगवान भोलेनाथ श्री गणेश के पिता है, पिता। और ये यमदेव तो केवल काल है, परंतु भगवान भोलेनाथ शिव शंकर ये तो कालों के काल, महाकाल हैं। होंगे, मुझे उससे क्या? मेरी शत्रुता तो केवल गणेश भक्तों से है। परंतु ये तो बताओ विचित्र साधु, महाकाल ने मेरे विषय में तुम्हें और क्या कहा? भगवान शिव ने कहा कि तुम श्री गणेश भक्तों का प्रसाद खा खा कर हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ बन जाओगे। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ कि गणेश भक्तों को डरा और उनको भगाकर मैं उनके चढ़ाए हुए प्रसाद से अपनी पेट पूजा करता हूँ। नारायण नारायण, परंतु विघ्नासुर तुम ये नहीं जानते होंगे कि तुम श्री गणेश भक्तों के मुंह से निकली श्री गणेश के मंत्र की ध्वनि से दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनते जा रहे हो। ये तुम क्या कह रहे हो? नारायण नारायण, विघ्नासुर मेरी बात पर संदेह न करो। तुम साधारण नहीं, असाधारण असुर हो। श्री गणेश की कृपा से तुम्हें आसुरी शक्ति प्राप्त हुई है, और इसी आसुरी शक्ति से तुम तीनों लोक पर अधिकार प्राप्त कर सकते हो। यही संदेश सुनाने में यहाँ आया। नारायण नारायण, तुम्हारा कल्याण हो। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। नारायण नारायण नारायण। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। इतनी रात को श्री गणेश की आराधना करने वाले स्वर किसके हैं? ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। कौन है ये? ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। जय हो श्री गणेश भक्तों की। निर्धन ब्राह्मण सुदत्त और उसकी धर्मपत्नी जाह्नवी की श्री गणेश भक्ति और श्री गणेश कृपा का चमत्कार देखकर देवर्षि नारद का मन प्रसन्न हो गया। विघ्नासुर जैसे विघ्नों के रहते हुए भी
सारे संसार में श्री गणेश भक्ति का प्रचार और प्रसार तीव्र गति से होता रहा। श्री गणेश भक्ति धारा के प्रमुख भक्त ऋषिवर पार्श्व आज भी पहले के समान अपने आश्रम में अपनी सिद्ध शक्ति से अदृश्य होकर श्री गणेश यज्ञ कर रहे हैं। सिद्धि संपन्न चमत्कारी ऋषि पार्श्व की, सिद्धि संपन्न ऋषि पार्श्व की, सिद्धि संपन्न परम श्री महागणेश भक्त ऋषि पार्श्व की। चमत्कारी ऋषि पार्श्व हमारी रक्षा करें। श्री गणेश भक्तों के शत्रु दुष्ट विघ्नासुर के उपद्रव से ये सारा क्षेत्र त्राही त्राही कर रहा है। उसके अंत का उपाय करें ऋषिवर। रक्षा करें, रक्षा करें, दया करें, दया करें ऋषिवर। स्वाहा। ऋषि पार्श्व की, परम भक्त ऋषि पार्श्व की, परम भक्त ऋषि पार्श्व की, सिद्ध पुरुष श्री गणेश भक्त ऋषि पार्श्व की। भक्तजनों, हमारी जय जयकार करना अनुचित है। जय जयकार कीजिए परमदेव श्री महागणेश की। हमें आप सभी पर आए महासंकट का ज्ञान है। असाधारण शक्ति संपन्न विघ्नासुर की विघ्न शक्ति से भी हम परिचित हैं। ऋषिवर, उस दुष्ट का साहस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। उसके कारण विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा में ऐसे ऐसे विघ्न आते हैं कि पूजा करना असंभव हो जाता है। ये सच है कि पिछले एक सप्ताह से हम श्री गणेश की नियमित पूजा नहीं कर पा रहे। यदि हम श्री गणेश की पूजा करेंगे तो वो दुष्ट हमें मार डालेगा ऋषिवर। हमारी रक्षा करें। रक्षा करें, रक्षा करें ऋषिवर, दया करें। विघ्नासुर के उपद्रवों से हम सबकी रक्षा विघ्नहर्ता श्री महागणेश ही कर सकते हैं। श्री महागणेश यज्ञ की आहुतियों के साथ आप भी उन्हें पुकारें। वे अवश्य ही इस भयानक संकट का अंत करेंगे। ओम विघ्न शांति कराय नमः। ओम महागणेशाय 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 नमः। श्री गणेश। पाताल के अंधकार में अचेत वीर असुरों प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। स्वाहा। जागो, जागो असुरों, जागो और प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। स्वाहा। जागो और संसार पर अपना अधिकार जमाओ। ओम नमः शिवाय। स्वाहा। पाताल के अंधकार में अचेत पड़े वीर असुरों, जागो, प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। स्वाहा। पाताल के अंधकार में पड़े वीर असुरों, शीघ्र प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। स्वाहा। पाताल के अंधकार में अचेत वीर असुरों, प्रकट हो। पातालवासी असुरों को इस तेजस्वी स्वर में पुकारने वाला ये कौन है? मैं पातालवासी तो नहीं, पर असुर अवश्य हो।
मुझे इसको दर्शन देकर इसका भाग्योदय करना ही होगा। दुख हरता ये है सुखदाता।